हरे कृष्णा विदग्ध प्रभु। जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा विदग्ध प्रभु। जी जी आवाज आ रही है प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज पहुंच रही है प्रभु जी आपको? ठीक है, शुरू कर सकते हैं, समय भी हो गया है। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है। महाभारत कथा में हम पढ़ रहे थे महाराज धृतराष्ट्र अपने एक मंत्री जिनका नाम है कणिक, उनसे कूटनीति का उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। और इसी में अभी आगे बढ़ते हुए हम्म, ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को दूसरों के दोष न बताकर सदा आवश्यक सामग्री के संग्रह और शत्रुओं के साथ विग्रह यानी कि युद्ध करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। फिर से रिपीट करूंगा। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को दूसरों के दोष न बताकर सदा आवश्यक सामग्री के संग्रह और शत्रुओं के साथ विग्रह यानी कि युद्ध करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। साथ ही यत्नपूर्वक अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए। तो इसकी चर्चा हमने पिछले वक्तव्य में की थी। दूसरों के दोष प्रकाशित नहीं करने चाहिए। विशेष रूप से यहाँ पर शत्रुओं के प्रसंग में इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि दूसरों के दोष यदि हम प्रकाशित करते हैं तो उससे शत्रु सावधान होते हैं और हमारे जो ताकत है शत्रु को जो परास्त करने की, तो उसमें विघ्न उत्पन्न हो सकता है। और साथ ही में शत्रुओं के साथ जो विग्रह करना है यानी कि युद्ध करना है, जो संधि और विग्रह दो शब्द हमने सुने होंगे। तो संधि यानी कि एक दूसरे के साथ समझौता करना, और जो विग्रह जो शब्द है उसका अर्थ होता है युद्ध करना। तो यहाँ पर युद्ध करने का भी प्रयास सतत रूप से करते रहना चाहिए। अपने उत्साह को भी बढ़ाते रहना चाहिए। शत्रु को किसी भी प्रकार से परास्त करना है तो उसकी जो दुर्बलता है उस पर दृष्टि रखते हुए उसको कित और अधिक से अधिक दुर्बल बनाने का प्रयास और फिर युद्ध करके उसको नष्ट करने का प्रयास, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे, मित्र और शत्रु किसी को भी यह पता न चले कि राजा कब क्या करना चाहता है। कार्य के आरंभ अथवा समाप्त हो जाने पर ही सब लोग उसे देखें। तो ये राजनीति में तो बहुत ही अ, महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी जो मंत्रणा है अथवा कोई भी कर्म जिसको राजा ने सोचा है कि वो करेगा, तो उसको यत्र-तत्र कहीं पर भी इस प्रकार से प्रकट नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कहा गया है कि चाहे वो मित्र ही क्यों ना हो, शत्रु तो बहुत दूर का विषय है। मित्र हो या शत्रु, जो भी कार्य आरंभ करने वाला है राजा, उसको उसे गुप्त रखना चाहिए। कार्य के समाप्त होने पर ही सभी को विदित होना चाहिए। तो ये सारे विषय अ, विशेष रूप से राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण उसका स्थान है, क्योंकि यदि इसको गुप्त नहीं रखा जाता कर्मों की अ, रहस्य को, तो उससे वो जो कर्म है वो नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए उसको प्रकट नहीं करना होता है। आगे, जब तक अपने ऊपर भय आया ना हो तब तक डरे हुए की भांति उसको टालने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु जब भय को सामने आया देखे तब निडर होकर शत्रु पर प्रहार करना चाहिए।
तो जब तक भय अभी तक आया नहीं है, तब तक उससे थोड़ा भय खाना चाहिए। यानी उससे भयभीत होना चाहिए और उसे टालने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन एक बार जब भय उपस्थित हो चुका है, अब विकल्प नहीं रहा कि भय आएगा या नहीं आएगा, आ चुका है, तब फिर निडर होके प्रहार करना चाहिए। ये अ, सामान्य रूप से इस प्रकार से हम इतिहास के पृष्ठों में भी देखते हैं कि हमेशा संकट को टालने का प्रयास किया जाता है राजाओं के द्वारा। लेकिन जब सामने कोई विकल्प नहीं है, तब फिर केवल बलिदान ही होता है और निडरतापूर्वक उसमें युद्ध करना होता है। आगे, जो मनुष्य दंड के द्वारा वश में किए हुए शत्रु पर दया करता है, वह मौत को ही अपनाता है। ठीक उसी तरह जैसे खच्चरी गर्भ के रूप में अपनी मृत्यु को ही उदर में धारण करती है। तो यहाँ पर अ, एक विशेष विधान किया गया है और इसको मैं पुनः-पुनः सभी को स्मरण कराता हूँ और आगे भी करवाता रहूँगा कि जब तक ये विषय चल रहा है, ये कूटनीति का विषय है। तो कई बार उसमें ऐसी सलाह दी जा रही है कि जो सामान्य रूप से राजा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ-कुछ ऐसी सलाह है जो हर परिस्थिति में राजा को लागू है, लेकिन कुछ-कुछ परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थिति विशेष पर ही उसमें वो लागू होती है और इससे हम देखते हैं कि सामान्यतः जो शरणागत अ, वत्सलता जो गुण है, वो राजा के लिए प्रशंसनीय माना गया है। लेकिन किसी परिस्थिति विशेष में वो दुर्गुण भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक कूटनीति के संदर्भ में यदि उसको हम देखते हैं, तो कहा गया है कि जब दंड के द्वारा जिसको वश में किया हुआ यानी कि युद्ध करके उसको परास्त कर दिया गया है और अभी वो वश में आ गया है अभी, उसको यदि राजा क्षमा करता है, उस पे दया करता है, तो वस्तुतः वो अपनी मृत्यु को ही आलिंगन करता है। इतिहास में हम देखते हैं राजस्थान के इतिहास में जहाँ पर महाराज पृथ्वीराज चौहान करके एक बहुत बड़े सम्राट हुए, तो उनकी विशेष ख्याति है, इतने उनके दिव्य गुण भी थे। लेकिन इतिहास में जिस प्रकार से प्राप्त होता है कि उन्होंने जो एक अफ़गान से एक मुग़ल शासक था, जो जिसका नाम था मोहम्मद घोरी, तो उसको उन्होंने कई बार परास्त किया था। 16 बार ऐसा सुनने में आया है कि वो मोहम्मद घोरी को उन्होंने परास्त किया था। लेकिन हर बार वो जो घोरी था वो दया की भीख माँगता था और सम्राट पृथ्वीराज चौहान उसे क्षमा कर देते थे। हालाँकि इसमें भी अ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मंत्रियों में भी एक इसमें चर्चा होती थी कि इसको अभी क्षमा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने उदारता दिखाते हुए उसको क्षमा किया और 17वीं बार वही जो मोहम्मद घोरी था, उसने महाराज पृथ्वीराज चौहान के ही कोई एक उन्हीं के एक उन्हीं के ससुर जी थे महाराज जयचंद थे। तो उनके साथ मिलकर फिर उनको बंदी बना लिया और आगे का इतिहास आप लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं विस्तार से, ऑथेंटिक सोर्सेज़ से। सो तो ऐसे कुछ विशेष प्रसंग जहाँ उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर शत्रु पर दया दिखाना, शरणागत वत्सलता दिखाना, वो मृत्यु को अपनाने जैसा ही है। इसलिए इसको हमें ये ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जो उपमा दी गई है, जैसे एक खच्चरी है जो लोग शायद परिचित ना हों, तो खच्चरी जो है, तो वो अ, वस्तुतः वो प्रजनन के लिए इतना उपयुक्त नहीं है वो। प्रजनन अर्थात संतान उत्पत्ति के लिए उसकी शरीर रचना नहीं होती क्योंकि वो अ, 2 विभिन्न प्रजाति के पशुओं के द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है और उसमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है। ना तो खच्चर में होते हैं, ना तो खच्चरी में होती है। इसलिए जब अ, यहाँ पर खच्चरी के प्रसंग में कहा गया है कि यदि वो गर्भ धारण करे, उसका प्रयास करे या उसके लिए उसको प्रेरित किया जाए, तो वो तो ऐसा ही होगा कि वो अभी अपनी मृत्यु को ही आमंत्रित कर रही है क्योंकि उसके गर्भ तो नहीं होगा, लेकिन उससे वो मर जाएगी। ये क्योंकि ये
खच्चरी जो है या खच्चर है, इनका प्रयोग अ, बोझ ढोने के लिए पूर्व काल में हुआ करता था। आज भी होता है कुछ स्थानों पर, लेकिन क्योंकि आजकल हम केवल सब फ़ोर व्हीलर्स या मल्टी व्हीलर्स इस प्रकार से व्हीकल्स में ही जी रहे, तो उसके संदर्भ में यदि शायद हमें इसकी कल्पना ना हो कि खच्चर या खच्चर इसका क्या प्रयोग होता होगा। तो ये सब पहले वैदिक समाज के अंग थे, इनका पालन-पोषण हुआ करता था और इनका अपना भी स्थान हुआ करता था। और आजकल हम सब प्रकृति के विरुद्ध ही कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार की खोजें या आविष्कार कर रहे हैं, जो जिससे प्रकृति भी दूषित है और प्रकृति के दूषित होने से हम भी उससे दूषित हो रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य भी दूषित हो रहा है, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब कुछ कलुषित हो रही है। तो ये आज की स्थिति है। आगे बढ़ते हुए कणिक कह रहे हैं, जो कार्य भविष्य में करना हो, उस पर बुद्धि से विचार करें और विचारने के पश्चात तदनुकूल व्यवस्था करें। तो बुद्धि से चिंतन करना वो तो निस्संदेह एक बुद्धिमान व्यक्ति का ही लक्षण है, वो तो करना ही चाहिए और ऐसा बुद्धि से विचार करने के पश्चात उसके अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए। अर्थात बहुत ही सोच विचार करके कोई भी निर्णय लेना चाहिए। इसी प्रकार जो कार्य सामने उपस्थित हो, उसे भी बुद्धि से विचार कर ही करें। तो ऐसा नहीं है कि अभी भविष्य के होने वाले कार्य के लिए ही बुद्धि से विचार करें, लेकिन जो अभी सामने आज उपस्थित हो चुका है, आन पड़ा है, उसके लिए भी हमें बुद्धि से ही विचार करना चाहिए। अ, विवेकहीन होकर केवल हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये अभिप्राय है। बुद्धि से निश्चय किए बिना किसी भी कार्य या उद्देश्य का परित्याग ना करें। ना तो कार्य करें, ना तो उसका त्याग करें। तो बुद्धि से सोच विचार कर ही करना चाहिए और बुद्धि से सोच विचारने का यहाँ पर जो अभिप्राय है, वस्तुतः जो है, वो है शास्त्र बुद्धि से सोचे। ऐसा नहीं बुद्धि से तो कोई भी व्यक्ति सोचता है, पशु भी सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर वो संदर्भ नहीं है। यहाँ शास्त्र बुद्धि से अच्छी तरह से सोच विचार कर क्या श्रेय है और दूरदर्शिता से उस पे विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आगे, ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल का विभाग करके ही यत्नपूर्वक उत्साह एवं उद्यम करना चाहिए। इसी प्रकार देश काल के विभाग पूर्वक ही प्रारब्ध कर्म तथा धर्म अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। तो जो देश और काल का जो विचार है, वो शास्त्रों में निहित है। ऐसा नहीं कि हमें स्वयं से अपनी बुद्धि से निर्णय करना होगा कि अभी क्या परिस्थिति विशेष है, क्या काल विशेष है। इसका निर्णय हमें अपनी सीमित बुद्धि से नहीं करना है, लेकिन शास्त्र के द्वारा प्राप्त जो बुद्धि है, यानी कि शास्त्रों से मार्गदर्शन प्राप्त करके फिर इसमें देश और काल का निर्णय करना है। जो इसलिए कई बार देश, काल, पात्र इस प्रकार का प्रयोग होता है और विशेष रूप से इस्कॉन में तो बहुतायत में होता है कि टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस उसको ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय करना है। लेकिन वो जो देश, काल, पात्र का निर्णय है, वो हमारे कलयुग की जो मंद बुद्धि से नहीं करना है, उसको शास्त्र बुद्धि से देश, काल, पात्र का निर्णय करना होता है। नहीं तो पशु और हमें अंतर क्या रहेगा? पशु भी तो देश, काल, पात्र के अनुसार कुछ न कुछ तो अपना विवेक दौड़ाता ही है। तो उसकी यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि हम द्विज हैं, आर्य हैं। इसलिए हमसे अपेक्षित है कि हम जो अ, जिसके विषय में विचार करेंगे या विश्लेषण करेंगे, वो उसका मार्गदर्शन शास्त्र से प्राप्त होगा। शास्त्र को छोड़कर इस प्रकार का कोई भी चिंतन है, वो केवल एक क्या कहेंगे, अंग्रेजी में इसको स्पेकुलेशन कहते हैं। एक मनोकल्पना होगी। तो हम मनोकल्पना के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेते। आगे, देश और काल को ये मंगल के प्रधान हेतु समझना चाहिए। तो परिस्थिति विशेष को देखते हुए, काल विशेष को देखते हुए ही कार्य करना चाहिए क्योंकि उसी से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। यही नीति शास्त्र का सिद्धांत है। देखिए, तो अंत में नीति शास्त्र आ ही गया, शास्त्र शब्द तो आ ही गया। इसलिए देश और काल का जो विभाजन जो है, उसके अनुसार जो सोचना है, वो शास्त्रों के अनुसार ही करना होता है। तो जो अ, जिनको अभी संशय हो कि देश, काल और पात्र का निर्णय
क्या हमें स्वयं करना या नहीं करना, उनके लिए ये महाभारत में यहाँ उदाहरण है, किस प्रकार से अ, जो भी निर्णय करना है देश काल पात्र का, वो शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। आगे, छोटे शत्रु की भी उपेक्षा कर दी जाए तो वह ताड़ के वृक्ष के भांति जड़ जमा लेता है और घने वन में छोड़ी हुई आग के भांति शीघ्र ही महान विनाशकारी बन जाता है। तो छोटे शत्रु को भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कभी भी अ, एक ताड़ के वृक्ष की भांति बृहद आकार धारण कर सकता है और यहाँ पे अलग-अलग दृष्टांत के द्वारा बताया गया है कि जैसे घने वन में छोटी-सी भी आग क्यों ना हो, तो वो विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। इसलिए छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे नष्ट करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आगे, जो मनुष्य थोड़ी-सी अग्नि की भांति अपने आप को सहायक सामग्रियों द्वारा धीरे-धीरे प्रज्वलित या समृद्ध करता रहता है, वह एक दिन बहुत बड़ा होकर शत्रु रूपी ईंधन की बहुत बड़ी राशि को भी अपना ग्रास बना लेता है। तो अपनी अग्नि जैसी यदि अग्नि छोटी है, उतनी ही यदि हमारा हमारा सामर्थ्य है, तो छोटी अग्नि की तरह यदि हमारा सामर्थ्य है, उसको हम धीरे-धीरे यदि बढ़ाते रहें, सहायक और सामग्रियों के द्वारा, तो हम शत्रुओं की अ, बहुत बड़े ईंधन को भी हम भस्म कर सकते हैं। तो यहाँ ईंधन और अग्नि की उपमा के द्वारा इसको समझाया गया है कि शत्रु रूपी ईंधन बहुत ही बड़ा क्यों ना हो, उसको छोटी-सी अग्नि भी जला सकती है, यदि हम उसको बनाए रखें। यदि अग्नि को यदि बुझ जाए, छोटी अग्नि हो तो उसकी तो संभावना है कि वो बहुत सरलता से बुझाई जा सकती है। तो यदि हम उसकी सुरक्षा करते रहते हैं, तो वो छोटी अग्नि भी भारी ईंधन को भी ध्वस्त कर सकती है। आगे, यदि किसी को किसी बात की आशा दे तो उसे शीघ्र ही पूरी न करके दीर्घ काल तक लटकाए रखे। अभी सामान्य रूप से हम ये जन समाज में देखते हैं कि इस प्रकार के लोग करते हैं, लेकिन ये क्या है? ये कूटनीति है, वक्र नीति है, ये सीधी नीति नहीं है। तो आशा देकर लटकाना, तो वो जो दुष्ट प्रकृति के जो लोग होते हैं या शत्रु हैं, उनके साथ ही ये शोभा देता है। ऐसा नहीं कि हम इस प्रकार से आचरण हमारे घर परिवार के लोगों के साथ भी करना शुरू कर दें या जो साधु पुरुष हैं, उनके साथ भी हम इस प्रकार से उनको वचन देकर, उनको आशा दिलाकर उनकी पूर्ति ना करें। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो उससे अ, हम हमें अधर्म प्राप्त होता है और अधर्म से हमारी नरक गति होती है। इसलिए इस प्रकार से इसको सार्वत्रिक नियम के रूप में नहीं देखना है। ये केवल ये राजशास्त्र के अंतर्गत क्योंकि एक राजा को ये उपदेश दिए जा रहे हैं, कूटनीति का विशेष प्रसंग है यहाँ पर। इसलिए उसी के संदर्भ में उसको हमें देखना चाहिए। जब उसे पूर्ण करने का समय आए तब उसमें कोई विघ्न डाल दे और इस प्रकार समय की अवधि को बढ़ा दे। तो इसको अंग्रेजी में इस प्रकार से कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड यानी कि जो न्याय है, उसको यदि विलंबित करते हैं तो वो जस्ट उस न्याय को ही हम जैसे अ, डिनाय करते हैं। डिनाय अर्थात जैसे हम न्याय नहीं देना चाहते, तो हमें न्याय को विलंबित कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर है क्योंकि संपूर्ण विश्व में एक सनातन धर्म था, तो ये सारी कहावतों में कहीं न कहीं सनातन धर्म की शिक्षाएँ भी प्रतिध्वनित होती हैं। तो लेकिन ये कूटनीति है, इसको ध्यान रखें। उस विघ्न के पड़ने में कोई उपयुक्त कारण बता दे सॉरी क्षमा करें। उस विघ्न के पड़ने में कोई उपयुक्त कारण बता दें। यानी कि कारण तो बताना होगा कि क्यों वो इस प्रकार से विलंब हो रहा है। तो कोई उपयुक्त कारण ढूँढ के बता दे और उस कारण को भी युक्तियों से सिद्ध कर दे कि ये कारण तो वस्तुतः था ही, क्या करें? ऐसा करना पड़ा, ऐसा ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। कुछ न कुछ प्रकार से उसको सिद्ध कर दे। तो ये क्या है, जहाँ पर वस्तुतः कारण नहीं है, वहाँ पर भी कारण को उपस्थित करना, ये कूटनीति है। कार्य को टालने का प्रयास अथवा तो कार्य को सिद्ध करना। मान लीजिए कोई हमारा शत्रु है अथवा शत्रु नहीं भी है लेकिन एक दुष्ट प्रकृति का कोई व्यक्ति है, तो उसके साथ भी अ, इस प्रकार से आचरण राजा को करना पड़ता है कि उसको
उसके कार्य को टाल दिया अथवा तो उसको कुछ न कुछ कारण देके उसको समझा-बुझाकर अ, उसको केवल एक कारण प्रस्तुत कर दिया कि ये कार्य इसलिए नहीं हो रहा है। अथवा तो कोई कार्य राजा ने सोचा है उसको कर दिया और उसके लिए भी फिर कोई कारण प्रस्तुत कर दिया। तो ये सारे विषय जो है वो वक्र नीति के अनुसार है, टेढ़ी नीति जिसे कहेंगे। आगे, लोहे का बना हुआ छुरा शान पर चढ़ाकर तेज किया जाता है और चमड़े के संपुट में छिपाकर रखा जाता है। तो वह समय आने पर सिर आदि अंगों की समस्त बालों को काट देता है। यहाँ एक जो शेविंग करने के लिए जो पहले छुरा का प्रयोग करते थे, उसके संदर्भ में यहाँ बात हो रही है। तो लोहे का जो छुरा होता है, तो उसको अच्छी तरह से उसको शान पे चढ़ाकर जैसे एक पत्थर होता है तो उसको भी उसपे घिसते हैं उसको और उसपे उसको उसकी धार बढ़ाई जाती है और उसको फिर चमड़े के संपुट में जो चमड़े के कोई एक आवरण है उसमें उसको रखा जाता है जिससे कि वो उसकी जो जो धार जो है, वो हमेशा तेज बनी रहे और फिर समय जब आता है उसका जो प्रयोग करने का, तब वो सिर आदि जो अंगों के भाग है बाल जो है उसको अच्छी तरह से काट सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए, उसको यदि मान लीजिए उसकी जो धार है, उसको यदि तेज नहीं किया जाता है और उसको चमड़े के आवरण में यदि उसको संरक्षित नहीं किया जाता है, तो उससे कार्य सिद्ध नहीं होगा। यानी बाल काटना ढंग से नहीं होगा। आजकल तो हम सब वो अलग जो अलग-अलग जो ब्लेड्स आ गए हैं, तो उसी से करते हैं लेकिन यहाँ पहले जो एक छुरे का प्रयोग और लोहे का विशेष रूप से लोहे की यहाँ पे बात हो रही है। आगे, उसी प्रकार राजा अनुकूल अवसर की अपेक्षा रखकर अपने मनोभाव को छिपाए हुए अनुकूल साधनों का संग्रह करता रहे और छुरे की तरह तीक्ष्ण तथा निर्दय होकर शत्रुओं के प्राण ले ले, उनका मूलोच्छेद कर डाले। तो शत्रु के सामने इस प्रकार से अपने मनोभाव को प्रकट ना करे, उसको छुपा के रखे, साधनों का संग्रह करता रहे और जब उचित अवसर आए तब शत्रु पर वो धावा बोल दे। आगे, कुरुक्षेत्र आप भी इसी नीति का अनुसरण करके पांडवों तथा दूसरे लोगों के साथ यथोचित बर्ताव करते रहे, परंतु ऐसा कार्य करें जिससे स्वयं संकट के समुद्र में डूब ना जाए। तो जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि पूरा प्रसंग जो है पांडवों का वध किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए अ, कणिक से ये उपदेश प्राप्त कर रहे महाराज धृतराष्ट्र और उसका अभी जो उपसंहार है, यानी कि उसका जो अभी कन्क्लूज़न जो है, वो भी यही है। ये सब वर्णन क्यों कर रहे हैं? बार-बार पांडव का साथ ये करना चाहिए, पांडवों के साथ वैसा करना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन उसका जो सार है, वो यही है। इसलिए जो बीच में जो भी कहा गया है, वो भी उपदेश दिए गए, उसका संकेत पांडवों की ओर ही है। तो महाराज धृतराष्ट्र को यही बताया जा रहा है कि आप पांडवों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें, उनको अ, आप पर संशय ना हो, इस प्रकार से करें और उनका उनके वध का उपाय भी सोचें, लेकिन साथ में आपके हाथ अ, दूषित ना हो, यानी दिखे नहीं, इस प्रकार से यत्न करें। जिससे कि आप पर भी ये प्रश्न चिन्ह ना उठे कि कहीं आपने तो ऐसा नहीं किया अनिष्ट, क्योंकि राजा के आस-पास तो बहुत सारे लोग होते हैं, मंत्रीगण होते हैं। तो कोई भी यदि उस पे शंका कर सकता है राजा के कार्य पर और प्रजा भी उस पे विरोध प्रकट कर सकती है। तो इसलिए उनको ऐसी सलाह दे रहे हैं कि आप अ, अपने मनोभाव को छुपाए रखें और समय आने पर अपना कार्य ऐसा सिद्ध करें कि आप पर भी उँगली ना उठे। आगे, आप समस्त कल्याणकारी साधनों से संपन्न और सबसे श्रेष्ठ हैं, यही सबका निश्चय है। अतः नरेश्वर, आप पांडु के पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए। राजन, आपके भतीजे पांडव बहुत बलवान हैं, अतः ऐसी नीति काम में लाइए जिससे आगे चलकर आपको पछताना ना पड़े। तो स्पष्ट है यहाँ पर, अब सारी नीति तो बता दी है। अब कणिक जो है, वो सीधे नहीं कह रहे कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन ये सारी नीति बताकर वे उनको संकेत दे चुके हैं कि अभी उनको क्या करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन यों कहकर कणिक अपने घर को चले गए। इधर कुरुवंशी धृतराष्ट्र शोक से व्याकुल हो गए।
तो यहाँ पर चूँकि एक कल्चर्ड लोग हैं, तो हम उनके जो आचरण को हम देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, उसका उत्तर भी कैसे प्राप्त हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बार-बार कुछ मुझे पांडवों से पीछा छुड़ाना है, ये सब इन शब्दों का प्रयोग नहीं है। बहुत संकेत में बात हो रही है और महाराज धृतराष्ट्र के संकेत को भी कणिक अच्छी तरह समझते हैं और कणिक के संकेत को भी महाराज धृतराष्ट्र अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दोनों के मध्य संवाद हुआ और फिर आगे वर्णन होगा कि पांडवों के प्रति पूर्ववासियों का अनुराग देखकर दुर्योधन की चिंता, ये तो धृतराष्ट्र की चिंता थी। अब दुर्योधन किस प्रकार से व्यथित होते हैं, चिंता करते हैं, तो उसकी अभी उसका वर्णन अभी आगे के अध्याय में आएगा। तो एक दूसरा ही प्रसंग यहाँ प्रस्तुत हो रहा है, तो उसको हम आज यहीं पर फिर समापन करते हैं। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, संशय हो, जिज्ञासा हो, तो कृपा करके पूछ सकते हैं। जिसको भी प्रश्न पूछना है, कृपा करके अपना हैंड रेज़ करें और प्रश्न पूछ सकते हैं। विदग्ध प्रभु? जी प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, विदग्ध प्रभु? जी, जी। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हरे ऐसा लगता है प्रभु जी वो आपके नहीं एंड आ पे रहा। शायद आवाज नहीं पहुँच रही है। तो भक्तों में से जिनको भी यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा, संशय पूछ सकते हैं और यदि प्रश्न नहीं है, तो फिर आज के जो अ, वक्तव्य है इसको यहीं हम समाप्त करते हैं। अस्तु। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का महाभारत कथा को एकाग्रता से सुनने के लिए बहुत-बहुत आभार। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद।